बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको ग्रामर का एक बहुत ही अहम रूल बताने जा रहे हैं, जिसमें हम एक छोटा सा फ्रेज़ है दी हेल, उसका इस्तेमाल सिखाएंगे। द हेल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अनोयंस और एम्फसिस समथिंग। ये गुस्से का इजहार करने के लिए या किसी चीज़ पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जी। लेकिन याद रखना है दी हेल का इस्तेमाल जो है व्हाट, वाई, वेयर, हु, हुज, एटसेट्रा के बाद किया जाता है। ओके, वगैरह वगैरह। इसकी पहली एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट द हेल इज दिस, आखिर ये है क्या। व्हाट इज दिस की जगह पे जब हमने ये देखिए व्हाट इज दिस ठीक था, ये क्या है, लेकिन जब हमने ये ऐड किया दी हेल, इसमें गुस्सा आ गया, थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है। आखिर ये है क्या। ओके, व्हाट द हेल इज दिस। नेक्स्ट वन इज व्हाई द हेल डोंट यू लिसन टू मी, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। जब दी हेल निकाल दिया जाए व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, सिंपल बन जाता है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। आखिर तुम वाला जो ना आखिर वाला निकाल देंगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। लेकिन जब हमने दी हेल लगाया, गुस्सा। ओके, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट द हेल हैपेंड। व्हाट द हेल हैपेंड, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। ओके, व्हाट द हेल हैपेंड। नेक्स्ट वन इज व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ओके, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ऐड किया दी हेल, गुस्सा। ओके, गुस्से का इजहार। ओके, इसमें एक्सप्रेशन भी आपने वही रखने हैं, सिंपल नहीं रखने। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, आखिर यहां हो क्या रहा है। दी हेल निकाल देंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहां क्या हो रहा है। देखा, एक्सप्रेशन चेंज हो गए। लेकिन जो ही आप दी हेल को ऐड करेंगे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, एक्सप्रेशन चेंज। ओके, रूलमा होगी और क्या होगा, आखिर यहां हो क्या रहा है। नेक्स्ट, हु द हेल आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। हु द हेल आर यू, आखिर तुम हो कौन। हु द हेल आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। ओके, आगे ना गुस्से का इजहार जी। बस आपने दी हेल को याद रखना है कि इसका इस्तेमाल कब करना है जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल इसका जो है इस्तेमाल है बेटा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन द हेल डिड यू गेट मैरिड, आखिर तुम्हारी शादी हुई कब। अगर इसको सिंपल कर दिया जाए, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, एक्सप्रेशन चेंज। ओके, तुम्हारी शादी कब हुई। जो ही दी हेल आया, आखिर तुम्हारी शादी हुई कब। ओके, वेयर द हेल आर माई कीज, कीज कह लें या कोई और चीज़ का इजाफा कर लें, बुक्स कह लें, आखिर मेरी चाबियां कहाँ हैं। वेयर द हेल आर माई कीज, आखिर मेरी चाबियां कहाँ हैं। कीज की जगह पे हम अगर बुक्स लगा दें तो जाहिर बात किताबें कहाँ हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट द हेल आर यू डूइंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट द हेल हैव यू कुक्ड, अगर हम कहें इसको सिंपल तो क्या होगा, व्हाट हैव यू कुक्ड, आपने क्या पकाया है। व्हाट द हेल हैव यू कुक्ड, आखिर तुमने पकाया क्या है। जाहिर बात है, नापसंदीदगी का इजहार है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आपने साथ ही दी हेल का इस्तेमाल कर लिया। ओके, आखिर तुमने पकाया क्या है। ओके, इट मीन यू डिडंट लाइक दैट थिंग और दैट डिश, आपने वो डिश पसंद नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस इज
हु द हेल इज नॉकिंग एट द डोर। सिंपल किया जाए इसको, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। द हेल आया, आखिर ये दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है। हु द हेल इज नॉकिंग एट द डोर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हु द हेल आर यू टू स्टॉप मी। आखिर तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। हु आर यू टू स्टॉप मी, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो। हु द हेल आर यू, ओके, आखिर तुम हो कौन, टू स्टॉप मी, कि तुम मुझे रोकते हो। ओके, तुम मुझे रोकने वाले कौन हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर द हेल डिड ही गो। वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया। वेयर द हेल डिड ही गो, आखिर वो गया कहाँ, यहीं कहीं तो था। ही वॉज ओवर हियर, ओके, जस्ट अ मोमेंट अगो, वो यहीं तो था, अब कहाँ है। तो गुस्से का इजहार। वेयर द हेल हैज ही कम फ्रॉम, आखिर वो आ कहाँ से गया है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आ गया है। वेयर द हेल हैज ही कम फ्रॉम, आखिर वो आ कहाँ से गया है, गुस्से का इजहार। वेयर द हेल हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, कहाँ रहे हो। वेयर द हेल हैव यू बीन, आखिर तुम रहे कहाँ हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट द हेल हैज गॉन रॉन्ग विद यू। इसको सिंपल किया जाए, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुई है, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है। जो ही इसको द हेल को हम साथ लाएंगे इसके, तो क्या होगा, व्हाट द हेल हैज गॉन रॉन्ग विद यू, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या मामला हुआ है। ओके, व्हाट द हेल इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गड़बड़ है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग, आखिर गड़बड़ क्या है। लेट मी नो इमीडिएटली। ओके, उससे का इजहार वंस मोर। ओके, व्हाट द हेल डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट द हेल, दूसरे का इजहार, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट वन, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, ये देखिए जरा, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट द हेल डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी, दोनों का मतलब एक ही है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। द हेल को निकाल दी जाए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी, तुम अपने आप को क्या समझते हो। सिंपल है। ओके, नो एंगर। लेकिन जो ही हम इसको द हेल के साथ लाएंगे, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, ओके, तो गुस्सा आ गया, ठीक हो गया, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। व्हाट द हेल डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी, तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसी तरह का एक और सेंटेंस है बेटा, वो भी देख लें। हु द हेल डू यू थिंक यू आर, मतलब वही है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। हु द हेल डिड इट, हु डिड इट, ये किसने किया। हु द हेल डिड इट, ये काम आखिर किया किसने, गड़बड़ हो गई ना, तो गुस्सा। When the hell did it happen, ये कब हुआ, ये काम आखिर कब हुआ, मुझे तो पता नहीं, I don't know। तो अगर इसको यूं किया जाए, what did it happen, when did it happen, ओके, ये कब हुआ, ठीक हो गया, तो गुस्सा आ गया, when did it happen, ये कब हुआ। एक्सप्रेशन शो करें, पता चल जाएगा। What the hell have I done, आखिर मैंने किया क्या है। अच्छा बेटा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, ये देखिए, USA मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वर्ड है इंग्लिश डिक्शन में। इसके साथ जितने भी वर्ड्स जुड़े हुए हैं सबकी तकरीबन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पहले USA, यूज नाउन हो तो यूज कहना है इसको, और इन्हीं स्पेलिंग के साथ देखिए USA, इसी तरह अगर आ जाए स्पेलिंग तो इसको हम यूज पढ़ेंगे। वर्ब, वर्ब क्या है, यूज। ओके, USED आ जाए, एडजेक्टिव हो तो क्या होगा, यूज्ड। ओके, लेकिन अगर USED और TO साथ आ जाए, यूज्ड टू, वो भी वर्ब है, यूज्ड टू से। ओके, माजी में कोई आदत शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यूज्ड टू। ये देखिए USEFUL, यूज फुल नहीं कहना, ओके, या यूज फुल नहीं कहना, यूजफुल, यूजफुल। ओके, याद रखिए यूजफुल।
इस तरह से ये वर्ड देखिए, यूजफुली, यूजफुली, ओके। इसी तरह से एक और नाउन देखें, इसी से निकला, यूजफुली से ही या यूजफुल से ही, यूजफुलनेस, यूजफुलनेस, ओके। तो इसी से यूजलेस, एडजेक्टिव, यूजलेस, ओके। एक और नाउन USER, यूजर, यूजर, ओके। अच्छा, दी हेल्प आपने इस्तेमाल किया, उसी को हम रोज़ाना ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उससे का इजहार ही होता है। वो कैसे? यू हैव मेड माई लाइफ ए लिविंग हेल, ओके। तुमने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना दी है, ठीक है। जिंदा दरगोर जिसे कह देते हैं, बना दिया हुआ है ज़िंदगी को, ठीक है, अजीरन कर दिया हुआ है, जीना दूबर कर दिया हुआ है, ओके। मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज गेट द हेल आउट ऑफ हियर, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, बी ऑफ इमीडिएटली, ओके, या गेट द हेल आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज टू हेल विद यू, ये क्या है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ये बात कैसे की? तो उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। अगर हम वर्ब लें तो यूज, ओके, यूज इस्तेमाल करना, यूज इस्तेमाल, अगर करना लगा दें तो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक है, ओके। बहुत आसान है, ये तलफ़ुज़ याद करें, प्रोनाउंसिएशन इन सब वर्ड्स की याद कर लें। यूज, यूज, यूज्ड, यूज्ड टू, यूजफुल, ठीक हो गया, यूजफुली, यूजफुलनेस, यूजलेस, यूजलेस, यूज़र। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कब इस्तेमाल करना है, ओके। आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर एंड ऑल्सो गिव मी थम्स अप।